नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई चौक पर। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा आयत और वर्ग। आयत और वर्ग पढ़ा, तो आज का जो टॉपिक है वो है त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है और इसे कितने भागों में बांटा गया है, तो देखते हैं बेटा। टॉपिक है आज का त्रिभुज एवं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज एवं त्रिभुज के प्रकार। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो चलता है बेटा अपना त्रिभुज। कि त्रिभुज कहते कैसे हैं। त्रिभुज होता क्या है? तीन रेखाखंडों से तीन रेखाखंडों से तीन रेखाखंडों से गिरिबंध आकृति को गिरिबंध आकृति को आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। जैसे ये एक त्रिभुज है जिसमें तीन रेखाखंड हैं। रेखाखंड है बेटा कौन कौन से? ए बी सी और ए सी। ए बी सी और ए सी, यानी कि तीन क्या है? रेखाखंड। अभी मैंने बताया तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। और त्रिभुज के अंदर त्रिभुज में तीन कोण, तीन शीर्ष, तीन भुजा और तीन लंब होते हैं। तीन लंब होते हैं। एक और बात इसमें, त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बेटा फिर से देखेंगे। त्रिभुज तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज ए बी सी, यानी कि तीन रेखाखंड कौन कौन से? ए बी सी और ए सी। त्रिभुज में तीन कोण, तीन शीर्ष, तीन भुजा, तीन लंब होते हैं। त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बेटा यहां से और देखते हैं हम। सबसे पहले शीर्ष। शीर्ष होंगे बेटा शीर्ष ए कॉमा बी कॉमा सी। लंब लंब हम देखेंगे लास्ट में। पहले देखते हैं बेटा कोण। कोण ए, कोण बी और कोण सी। और बेटा आगे है भुजा। भुजा ए बी सी और ए सी। अब देखते हैं बेटा लंब। तो लंब के लिए हम फिर से एक त्रिभुज का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। यहां पर मैंने ए बी और सी, बिंदु ए से बी सी पर मैंने ये क्या डाला? लंब डाला। क्या डाला बेटा? मैंने बिंदु ए से
बीसी पर क्या डाला, एक लंब डाला जिसका नाम मैंने दिया ई। तो इसका नाम क्या हुआ लंब का, ए। यहाँ से अब बिंदु बी से भुजा एसी पर डाला लंब। अब सी से कहां पर डाला, ए बी पर। तो यहां से हम देखते हैं लंब, यहां से हम देखते हैं बेटा लंब। तो सबसे पहला जो लंब था वो है ए ई, यानी कि बी सी, भुजा बीसी पर लंब है ए ई। क्या है बेटा, ए ई। यानी कि जो भुजा बीसी पर लंब क्या है, ए ई। और अब भुजा एसी पर लंब क्या है, इसका नाम मैंने बेटा दे दिया, एसी पर है ना, तो इसका मैंने नाम दे दिया एफ। तो इस पर क्या हुआ, एसी पर लंब हुआ बेटा बी एफ। क्या हुआ, बी एफ। और भुजा ए बी पर जो लंब है उसका नाम मैंने दे दिया सी जी। क्या हो गया बेटा, सी जी। तो यहां से देखते हैं कि शीर्ष ए बी सी, यानी कि ये जो बिंदु है ये क्या है, इसके शीर्ष। तो शीर्ष ए बी सी। अब कौन कौन इनके अंदर, कौन ए कौन बी कौन सी, भुजा ए बी बी सी और ए सी, लंब बीसी पर, यानी भुजा बीसी पर लंब क्या है, ए ई। और भुजा एसी पर लंब क्या है, बी एफ। और भुजा एसी पर, सॉरी ए बी पर जो लंब है वो है सी जी, सी जी। त्रिभुजों को दो भागों में बांटा गया है। त्रिभुजों को दो भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। यानी कि त्रिभुजों को दो भागों में बांटा गया है। तो यहां से मैं त्रिभुज के क्या कर रहा हूं, खंड कर रहा हूं। तो यहां से देते त्रिभुज, त्रिभुज के भाग है बेटा दो। सबसे पहला है भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। और कोणों के आधार पर त्रिभुज, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन होते हैं बेटा। इसका जो पहला है वो है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा है बेटा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज। और बेटा तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर भी तीन है। इसका जो पहला है न्यून कोण, और बेटा दूसरा है समकोण, और यहां से तीसरा है अधिक कोण। क्या बेटा, अधिक कोण। अब बेटा पहला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज,
समबाहु त्रिभुज। तो बेटा देखते हैं, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं एक समान होती हैं, एक समान होती हैं, समबाहु त्रिभुज, समबाहु सॉरी समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं एक समान होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे बेटा देखें, यहां से बेटा सम्माने समान और भावमेश भुजा, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, समान, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ए बी सी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इसका नाम है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। दूसरा है बेटा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो बेटा देखो यहाँ से सममेश, समान, द्विमेश, दो, भावमेश भुजा। तो ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें जिसकी दो भुजाएं, दो भुजाएं एक समान होती हैं, एक समान होती हैं, हम समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, कहलाता है। जैसे ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं एक समान होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे ए बी सी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो समद्विबाहु समद्विबाहु अब बताओ, तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, तीनों
भुजाएं असमान होती हैं, असमान होती हैं। विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। कहलाता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती है, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे बताओ, ए बी सी 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो इसका नाम हुआ बेटा विषमबाहु, विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। अब बेटा कोणों के आधार पर भी हमारे जो त्रिभुज है वो 3 प्रकार के होते हैं, और सबसे जो पहला है वो है बेटा न्यून कोण। कौन सा है? न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक, कॉमा 90 डिग्री से कम के कोण को, 0 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से कम के कोण को, कम के कोण को न्यून कोण कहा जाता है, न्यून कोण कहा जाता है, न्यून कोण कहा जाता है। जैसे बताओ, जैसे 30 डिग्री का कोण या 80 डिग्री का कोण या 45 डिग्री का कोण। दूसरा है बेटा समकोण। कौन सा है? समकोण। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है, समकोण कहा जाता है। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है। जैसे नब्बे डिग्री, और बेटा तीसरा आएगा अधिक कोण, अधिक कोण। तीसरा कौन सा है? अधिक कोण। 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से कम के कोण को, कम के कोण को अधिक कोण कहा जाता है, अधिक कोण कहा जाता है।
अधिक कोण कहा जाता है। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के कोण को अधिक कोण कहा जाता है। जैसे ये 130 डिग्री या 150 डिग्री, 130 डिग्री या 150 डिग्री। आवड़ा सरल कोण, एक सौ 80 डिग्री के कोण को सरल कोण कहा जाता है, 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं बेटा, हम सरल कोण कहते हैं। तो यहां से देखो बेटा, एक 180 डिग्री, यानी कि यदि मैं इस रेखा को दो हिस्सों में बांटता हूं तो 90 इधर, 90 इधर, 90 90 180। तो 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहा जाता है। नेक्स्ट बेटा पूरक कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो तो वे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। वे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो तो वे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर 90 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर 90 डिग्री, 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री बराबर 90 डिग्री, या 10 डिग्री प्लस 80 डिग्री बराबर 90। ठीक है, तो बेटा ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है वे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। 45 प्लस 45 90, 30 प्लस 60 90, 40 प्लस 50 90, 10 प्लस 80 90। अब नेक्स्ट है समपूरक कोण। समपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो वे कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। समपूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो वे कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 90 प्लस 90 बराबर 180 डिग्री,
100 डिग्री प्लस 80 बराबर 180 डिग्री। 130 प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री, या 140 प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो बेटा ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो वे कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 90 प्लस 90 180, 100 प्लस 80 180, 130 प्लस 50 180, 140 प्लस 40 180। तो बेटा यहाँ से आगे हम देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक और चलता है, बिंदु। बिंदु है, रेखा है, रेखाखंड, ये होते क्या है। तो यहाँ से बिंदु, बिंदु क्या बेटा, बिंदु, और ये आपकी होती है बेटा बिंदु। इसे क्या कहते हैं हम, बिंदु। तो यहां से हम देखेंगे बिंदु की, बिंदु की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई नहीं होती है। बिंदु की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई नहीं होती है। रेखा, रेखा एक दिशा में, रेखा एक दिशा में गमन करती है, गमन करती है। यानी कि इसका कहने का अर्थ है एक रेखा एक ही दिशा में क्या करेगी, गमन करेगी। आगे बेटा रेखाखंड, रेखाखंड, रेखाखंड दो बिंदुओं को, दो बिंदुओं को दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा रेखाखंड कहलाती है। रेखाखंड, रेखाखंड कहलाती है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा रेखाखंड कहलाती है। इसका जैसे देखें तो बेटा ये एक बिंदु है, बिंदु से एक रेखा एक ही दिशा में गमन करेगी। तो ये क्या हुआ आपको बिंदु, ये मैं ओ से स्थित कर दिया, और ये क्या हुई आपकी रेखा है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, रेखाखंड। तो यहाँ रेखाखंड हुआ बेटा एबी, क्यों, क्योंकि ये जो रेखा है दो बिंदुओं को आपस में मिला रही है। अब समांतर रेखा, समांतर रेखा, ऐसी दो रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जो जो एक दूसरे को, जो एक दूसरे को कभी भी, कभी भी, कभी भी नहीं काटती हैं, कभी भी नहीं काटती हैं। ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं समांतर रेखा, समांतर रेखा कहलाती हैं, समांतर रेखा कहलाती है। ऐसी दो रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं
वो कौन सी रेखा होती है बेटा? समांतर रेखा। जैसे रेखा एल और रेखा एम, यानी कि ये दोनों रेखाएं कैसी है? समांतर है। ये दूसरे को क्रॉस कभी भी नहीं काटेंगी। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है रेल की पटरी। रेल की पटरी। रेल की पटरी क्यों है? क्योंकि रेल की पटरी बेटा देखो, मैं यहां से रेल की पटरी, रेल की पटरी का क्या दे रहा हूं? उदाहरण। तो बेटा ये मान लीजिए ये हमारी रेल की पटरी है। रेल की पटरी है। तो ये जो पटरी है कभी भी यानी कि ऐसे क्रॉस नहीं काटती हैं। ये जो रेल की पटरियां हैं ऐसे क्रॉस नहीं काटती हैं, यानी कि इनका जो मुड़ाव होता है वो अलग तरीके का होता है। यदि ट्रेन इस पथ पर है तो उसे दूसरे पथ पर लाने के लिए इसमें कुछ टुकड़े जोड़े जाते हैं। जैसे यानी कि इसका टुकड़ा ये हुआ और इसका टुकड़ा यहां से, यानी कि इस तरह टुकड़े जोड़े जाते हैं। यानी कि मेरा कहने का अर्थ है कि रेल की पटरियां कभी भी एक दूसरे को क्रॉस यानी कि गुणा के रूप में नहीं काटती हैं, क्रॉस नहीं काटती हैं। तो समांतर रेखाएं ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, समांतर रेखा कहलाती हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी का करते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीजें शायद आपको समझ आ रही होंगी। यदि आपके समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक एवं कमेंट करें। धन्यवाद।